तरह। नेक्स्ट टॉपिक है जी वेव फंक्शन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की कि हम लोग क्या कर सकते हैं जी, एक मैटर वेव को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, वेव पैकेट से। ठीक है, तो अब ये हम बेसिकली उसी पे आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जैसे वाटर वेव के अंदर वाटर जो होता है वो मूव कर रहा होता है, वो वेव को पैदा कर रहा होता है। साउंड के अंदर एयर जो होती है, साउंड वेव के अंदर क्या होती है, एयर जो होती है वो बेसिकली वेव कर रही होती है। इसी तरह जो मैटर वेव होती है वो बेसिक उसमें क्या होता है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल दैट इज वेविंग। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, इन अ मैटर वेव, ये पहले भी बात कर चुका हूँ, इन अ मैटर वेव it is the probability of finding the particle that is waving। ठीक है, ये तो बात हो गई। तो इसकी लोकलाइजेशन मैंने कहा था कैसे करेंगे हम लोग, लोकलाइज्ड बाय आ वेव पैकेट, ये पहले बात हो चुकी है। ठीक हो गया, ये भी बात। अब ये है कि उसके लिए हमें एक चाहिए बेसिकली वेव फंक्शन। क्यों चाहिए, हमने जब देखा था वेव ऑन अ स्ट्रिंग, जब देखी थी तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमने ये वाला फंक्शन बनाया था, ऐसे ही है ना, अंडरस्टैंड। तो ये वेव थी ऑन अ स्ट्रिंग, उसके लिए ये था। तो इसी तरह का हमें कोई और फंक्शन चाहिए जो कि रिप्रेजेंट करता हो किसको, मैटर वेव को। ठीक है, तो इस उसके लिए हम लोग अभी काम करते हैं जी। तो उसके लिए कंसीडर करें जी, कंसीडर अ मैटर वेव associated with a particle of mass m traveling in the direction of increasing x। ठीक है, and on which no force, हम अभी पहला केस ले रहे हैं, कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर, नो फोर्स एक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल मतलब कोई भी एटॉमिक फोर्स है वो कुछ नहीं उसके ऊपर एक्ट एक्ट कर रही। तो डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, नेक्स्ट बात क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ऐसी वेव का, टू डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सच अ वेव, आपको क्या करना पड़ेगा, श्रोडिंगर जो था ना उस बंदे ने एक वेव हमें, यानी एक एक फंक्शन दिया था, श्रोडिंगर इंट्रोड्यूस्ड क्वांटिटी जिसको जी साई, ठीक है, साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, दैट इज कॉल्ड वेव फंक्शन या स्टेट फंक्शन, वेव और स्टेट फंक्शन, इसके दोनों नाम है। ठीक है जी, उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो कैसे हम लोग शो करते हैं,
अच्छा जी, उसने ये वाला दिया था इस तरह से ना, उसने कहा कि अगर कोई वेव जो है वो किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करती है, तो उसको हम लोग इस तरह से बना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आया कैसे है? एक है जी आइलर आइडेंटिटी, आपने सुनी होगी आइलर आइडेंटिटी, ये वाली, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। अब इसमें बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो स्ट्रिंग वेव का जो फंक्शन लिखा था वो कुछ इस तरह से था। ऐसे ही था। अब इसके अंदर अगर आप ये चीज ऐड कर दें, इस तरह से ना, साइन के ऑफ एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है बच्चों, तो ये भी बेसिकली इस तरह का बन जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इसका बताने का सारा मकसद ये है, क्योंकि ये कोई आउट ऑफ नो वेयर उन्होंने कोई चीज नहीं बनाई थी। ये बेसिकली वो पुरानी वाली ही जो हमारे पास वेव इक्वेशंस है उन्हीं से ही बना हुआ है, ठीक है। ये भी जो है एक हार्मोनिक मोशन को शो करता है, ये वाला भी, ये भी एक हार्मोनिक मोशन को शो करता है, ठीक है, ऑसिलेशंस को शो करता है। इस वजह से कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि भाई ये कहाँ से आ गया, ठीक है। इसमें आई जो है, अच्छा अब बात ये है कि इसकी जो अभी ये जो था y इज इक्वल टू वाई नॉट कॉस, अब इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें नजर आती है, ठीक है। ये हमने उसके ऊपर भी शो किया था, जो सर्कुलर मोशन के साथ भी इसको रिलेट किया था। लेकिन ये जो है ना, ये भाई साहब जो है, इनकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब कि किसी चीज को आप फिजिकली किस तरह से इमेजिन करते हैं, ठीक है ना, वो इमेजिनेशन इसकी कोई हमें नहीं मिल सकती। उसकी वजह ये है कि इसकी कोई फिजिकल मीनिंग ही नहीं है। ये है फिर क्यों? तो उसकी आगे हम बात करते हैं कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी, ये जो है ना, मैं आगे वो बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से हम लोग निकालते हैं, बेसिकली उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है उसमें, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ साई। अच्छा जी, इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन दी थी जी मैक्स बोर्न, जो बंदा था उसने, और उसने ये कहा था कि हम लोग ये जो साई एक्स एंड टी जो है ना, इसको हम लोग कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं दे सकते, या फिजिकल मीनिंग कैन नॉट बी गिवन फिजिकल मीनिंग, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह ये है ना कि फिजिकल मीनिंग हम सिर्फ उस चीज को दे सकते हैं जो जिसकी आप कह लें कि रियल नंबर वाली जो चीजें होती हैं, ठीक है। कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला है और जो इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद नहीं है, उसको फिजिकल मीनिंग दे सकते हैं। यहाँ पर तो ये आपका आई मौजूद है, जो कि आपको पता है ना, -1, आई -1 के बराबर है यहाँ पे। तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वजह से फिजिकल मीनिंग हम लोग इसको नहीं दे सकते। ये उसने बात की थी। तो फिर फिजिकल मीनिंग किसको देना है? उसी ने बताया था कि भाई इसको आप फिजिकल हम मीनिंग दे सकते हैं, बट फिजिकल मीनिंग कैन बी गिवन टू द प्रोडक्ट ऑफ psi and its complex conjugate। कॉन्जुगेट का आपको पता है ना, ये भी आपने पढ़ा होगा कि कॉन्जुगेट जो है वो हम लोग कैसे बनाते होते थे कि आई को -i से रिप्लेस करके, उसका जो कॉन्जुगेट होगा ना, उसका फिजिकल मीनिंग हम दे सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो चीज है ना, साई एंड साई का जो ये कॉन्जुगेट है, इसका फिजिकल मीनिंग है, बाकी किसी चीज इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बराबर होता है। आगे एक और चीज हम लोग डिफाइन करने लगे हैं। ये एक एक चीज जी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है।
फिजिकल डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है ये क्या, ये बेसिकली है द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, इसका और ये जो प्रोडक्ट अभी ऊपर मैंने लिखा था कॉन्जुगेट का, और ये साथ ही गिव्स, ये सारा कुछ क्या करता है, गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ, probability that the particle in question will be found between x and x plus dx। ठीक है बच्चों, ये कैसे, अभी ये इस पे बात हम लोग बाद में करते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसको अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करें, जी जी, मैं अभी लिखता हूँ, अभी एक मिनट लिखता हूँ। अच्छा जी, पी ऑफ एक्स जो है उसको हम लोगों ने क्या बताया था कि ये क्या प्रोडक्ट ऑफ, ये जी इस और इसका प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले तो ये क्या इसके बराबर था जी, मेगा नॉट, ऐसे ही है, ई पावर माइनस तो इसके साथ नहीं है, माइनस हम लोग क्या करेंगे, कंजुगेट वाला है, आई के एफ एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये तो आपने लिख लिया साई को। अब साई का कंजुगेट जो होगा उसमें आपने क्या कर देना, आई को का नेगेटिव कर देना होता है, ये उसका कंजुगेट बन जाता है। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक तो ये साई नॉट क्या हो जाएंगे, साई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज जो बनेगी वो ये है कि इन दोनों को आपने क्या कर देना है, ये दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, आपको पता है ये सारे रूल्स का। तो अब ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, तो साइन नॉट और यहाँ पर ई के ऊपर जीरो हो जाए, साइन नॉट स्क्वायर जो है वो ये वन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो आपकी किसके इक्वल आ गए, ये साइन नॉट के बराबर है, जो कि एक कांस्टेंट है, जो क्या है, कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, देखिए हमने स्टार्ट में एक चीज अज्यूम की थी कि किधर गया, पार्टिकल क्या है, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ये उस पार्टिकल का वेव फंक्शन है जिसके ऊपर अभी कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर फोर्स एक्ट ना कर रही हो, उसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब क्या कि पार्टिकल जो है वो कहीं पे भी लाई कर सकता है। मतलब मैं आपको आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं फिर आपको सही समझ आएगी। लाइक अगर ये रिप्रेजेंट करता है पी ऑफ एक्स को, ये जो वर्टिकल लाइन है, तो और आपका यहाँ पर जो है ना, ये आपके इधर एक्स है और इधर नेगेटिव एक्स कह लें, एक्स प्राइम कह लें, तो ये अगर चीज यहाँ पे आपका आता है, ये जो पॉइंट है सिग्मा नॉट स्क्वायर को शो करता है, तो इसका क्या मतलब है कि भाई आपका पार्टिकल जो है वो ये कहीं पे भी इधर यानी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कहीं पे भी पाया जा सकता है।